हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यशोदा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं अखंड जोत को लेके कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नवरात्रों में अखंड जोत जलाने की सोच रहे हैं या जला चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये वीडियो नवरात्रों में देखें या फिर नवरात्रों के पहले दिन दूसरे दिन देखें, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मतलब कि जैसे कि अगर आपने ये अखंड जोत जलाई है या फिर जलाने की सोच रहे हैं, तो आपको इसका ध्यान कैसे रखना है। अखंड जोत का पूरे 9 दिन तक अगर आप अखंड जोत का इसी तरीके से ध्यान रखेंगे तो गारंटी है कि आपकी अखंड जोत कभी भी नहीं बुझेगी। पूरे 9 दिन तक जैसी की तैसी, जैसे आप जलाएंगे वैसे ही जलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, देखिए। तो सबसे पहले हमें, देखिए, आपको ना बाहर की बाती ना लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर की बाती क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है और मोटी होने के कारण वो उसकी जो लौ है ना बहुत कम होती है या फिर बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है, घी बहुत जल्दी जल्दी जलने लग जाता है। तो आप घर में ही बाती बनाएं, और बाती कैसे बनानी है इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने शॉर्ट में की है वो वीडियो अपलोड। तो देखिए, अगर आप जब भी अखंड जोत जलाते हैं ना, तो साथ में आपको एक दीपक अलग से रखना है। जैसे कि मैंने इसमें अलग से एक दीपक रखा हुआ है, देखिए। तो आपको दीपक में ना जो बाती है उसको बस घी में डिबो के और उसको पास ही रखना है जब भी आप अपनी जोत ठीक करने जाएं। जैसे कि देखिए, अभी ये मैंने अखंड जोत नहीं जला रखी है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। अखंड जोत की हम देख रेख कैसे करते हैं। तो देखिए, अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल नीचे है बाती, क्योंकि मैंने हल्की सी नीचे खींच दी है, ठीक है। अभी बहुत कम बाती रह गई है। तो हमें ना पहले क्या करना है, देखिए, पहले हमें जो हमने भिगो के रखी है बाती, इसमें तो दूसरी बाती जो हमने भिगो के रखी है ना, इसको हमें इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं डालना, ज़्यादा घी वगैरह नहीं डालना है। बस उतनी ही भिगो के रखनी जितना वो हम कुछ सेकंडों के लिए वो जले, हम बस बाती ठीक करें इतनी देर के लिए। तो देखिए, दूसरी हमने जो जलाई है ना, वो भी अखंड ज्योत ही मानी जाएगी, क्योंकि हमने अखंड ज्योत की अग्नि ली है, ठीक है। तो वो अखंड ज्योत हुई ना। तो अब हमें इसको इस तरीके से बढ़ा देना है। तो हल्का सा आपको एक ना क्लीपर रखना है, और उस क्लीपर से ही आपको, क्योंकि अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं तो देखिए इस टाइप का एक क्लीपर रख ले जो मेरे हाथ में है, और इसको हल्का सा आप ऊंचा खींचें बाती को, ठीक है। इससे हल्का सा ऊंचा खींचेंगे। नीचे से भी अगर आप उठाएंगे ना बाती को तो आराम से उठ जाएगी। जो आपने घर में बनाई होगी ना अगर बाती, तो वो घर में बनाई हुई बाती आराम से उठती है, और जिस तरीके से आप करना चाहें वैसे आराम से वो होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन बाहर की बातियाँ बहुत मोटी होती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, बुझने का भी डर रहता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो दूसरी जोत जलाई थी हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने सावधानी पूर्वक उसको बढ़ाया है, ठीक है, जो हमारी अखंड जोत है। अब हमें इसको जब तक जलने देना है इसी तरीके से, जब तक ये खुद से ना बुझे। हमें बुझाना नहीं है उसको, क्योंकि वो भी अखंड जोत है, उसको हमें खुद से नहीं बुझाना है। अपने आप जब तक उसमें थोड़ा सा घी है ना, वो कुछ सेकंड के लिए जलेगी, जैसे 30 सेकंड 40 सेकंड या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट जलेगी, इससे ज़्यादा नहीं जलेगी। उसको ऐसे ही छोड़ दें आप, ठीक है। और हमेशा एक दीपक ऐसे ही अपने पास बना के रखें। जब भी आप बाती को ठीक करें, बढ़ाएं या घी डालें, तो आप जो है ना एक जोत अलग से रखें, जला के पहले ही रख लें। जोत जलाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना बहुत ही असावधानी से, मतलब बिल्कुल बेपरवाह होगी इसको ठीक करने लग जाए। सोचे कि हमने तो जोत पहले जला के रख ली, अखंड जोत की अग्नि ले ली है, तो हमें दिक्कत ही नहीं है, हम तो जला लेंगे दोबारा से अगर बुझ गई तो। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। वो सिर्फ सावधानी के लिए होती है, मतलब कि वो जो है ना इमरजेंसी के लिए, बाई चांस मान लीजिए बुझ जाए तो हम उससे जला ले। वैसे हमें ऐसा करना नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी बिना बुझे ही ये जो है ना बाती ठीक हो जाए। और देखिए, आप चाहें तो पीछे का हिस्सा लेके, जो जोत की बाती होती है ना उसका पीछे का हिस्सा लेके उससे भी इस तरीके से जला के रख सकते हैं पहले जब ठीक करें आप, और उसको फिर बाद में तेल में ही डिबो दे उसमें, ठीक है। तो हमें इस तरीके से ही जो है ना देख रेख करनी होती है पूरे 9 दिन तक। और घी हमें एकदम से डब्बे में नहीं डालना। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में घी वगैरह डालते हैं ना, तो जोत के ऊपर ही घी थोड़ा बहुत गिर जाता है और जोत एकदम से शांत हो जाती है। तो हमें ये गलती भी नहीं करनी बिल्कुल। जोत को जो घी डालना है ना, हमको या तो चम्मच से डालना है, या इस तरीके का कोई पतला सा बर्तन या कोई चम्मच वगैरह ले लीजिए जिससे आप आराम से घी डाल सके। डायरेक्ट अगर डब्बे से आप घी डालोगे तो वो थोड़े बहुत घी जो है ना जोत पे गिरी जाता है, तो जोत उससे भी शांत होने का डर रहता है। तो घी भी आपको बहुत सावधानी से डालना है। घी आपको सुबह शाम दोनों टाइम डालना है, भरना है। अगर आप सुबह घी भरेंगे तो दोपहर में फिर चेक करना है आपको, क्योंकि 3-4 घंटे आराम से चलता है अगर आप बड़ा दीपक लेंगे तो दोपहर में चेक करना है। फिर दोपहर में चेक करने के बाद फिर रात को शाम को चेक करना है, जब आप पूजा करें उसको फिर भरना है शाम की पूजा में। फिर रात को जब हम सोते हैं तब हमें चेक करके सोना है। जितनी बार रात को हम उठे हमें अपनी जोत को चेक करना है, घी कितना है उसमें, बाती कम तो नहीं हुई, बाती को उठा देना है ऊपर को।
तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना होता है, कभी भी आपकी जोत नहीं शांत होगी अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये अखंड जोत होती है और हम ना इसका संकल्प लेते हैं कि हम कितने दिन के लिए जला रहे हैं। अगर वो बीच में शांत हो जाए तो थोड़ा सा मन जो है ना उथल पुथल मचा देता है हमारा, और मन में बेचैनी सी हो जाती है, गलत गलत ख्याल, कुछ ऐसा होने वाला है बुरा, हमारी जोत शांत हो गई, ऐसा लेकिन कुछ होता नहीं है। क्योंकि माता रानी की कृपा जब तक हम पे है ना, कुछ नहीं हो सकता। जोत जो माता रानी की है उसकी देख रेख मैया रानी ही करेंगी, और मैया रानी की अगर आगे जोत शांत हो जाती है ना तो उसमें भी कुछ अच्छाई होती है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।